जगह। क्वेश्चन ये ना, भगवान हर जगह, मंदिर जाना क्यों जरूरी है? हवा हर जगह है। टायर पंचर होता है तो कहाँ जाते हो? एक जगह जाते हो ना, नहीं तो हवा लेके खड़े हो जाओ, भर जाए अपने आप। है तो हर जगह, सांस भी ले रहे हो, पर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस जाना पड़ता है वो चीज़ कराने के लिए। भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी आपको उनको मनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस जाना पड़ता है। वो गिरने नहीं देगा। भक्ति में चूंकि लोग बात भी करते हैं, अरे वो तो भक्ति दिखावे की भक्ति करता है, वो तो ऐसे ही भक्ति करता है, मंदिर चला जाता है, बस दिखाना होता है इसलिए मंदिर चला जाता है। क्या है दिखावे की भक्ति और असली भक्ति और दिखावे की भक्ति में फ़र्क क्या है? ये सिर्फ आप ही बता सकते हो। तो कोई मंदिर जा रहे, दो लोग जा रहे हैं, उसमें से एक मन से जा रहा है, एक दिखावे के लिए जा रहा है, पर आप बता नहीं सकते कौन मन से जा रहा है और कौन दिखावे के लिए। और अगर जो व्यक्ति ये बोल रहा है, एक तो वो इंसान से दूर रहो कि वो दिखावे के लिए कर रहा है, वो जो कर रहा है उसको भगवान दे देंगे, आप अपना करिए। हमें आजकल टिप्पणियां करना बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। हम देले का काम नहीं कर रहे। आप अपनी भक्ति में इतने व्यस्त हो जाइए कि आपको दूसरों को देखने का मौका ना मिले। अगर वो खुद भक्ति कर रहा होता तो वो मंदिर में ये नहीं देख रहा होता कि कौन नाटक करने आया और कौन नहीं। तुम्हारी खुद की आंखें 10 जगह घूम रही है तो तुम भी वहां दिखावा करने ही गए हो। तो सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत सुंदर बात, ये कोट कहीं पढ़ा था कि एक महात्मा जी है, उनके सामने एक व्यक्ति आया, वो उसने कहा कि महाराज जी मैं तो बड़ा अध्यात्म से जुड़ा हूँ, मेरे दोस्त नहीं जुड़े, तो मैं तो उनसे सुपीरियर हो गया। भगवान का यही, महाराज जी का यही तुम नहीं हुए। क्योंकि भक्ति, आध्यात्म, ये सबसे पहले जो कंपैरिजन है, ऊंचा है नीचा है, मैं अच्छा हूँ बुरा, ये खत्म करता है। वो व्यक्ति ऐसी बातें करता ही नहीं। उस व्यक्ति को हमेशा अच्छी बातें और अच्छाई लाने का काम करने का भाव रहता है, और वो अधिकतर अपने आप को ही ठीक करने में लगा है। भगवान बैठे हैं ना काम करने के लिए। वो कहते हैं ना कि हिसाब तो भगवान भी मृत्यु के बाद करते हैं, तो हम और आप कौन है अभी करने वाले? कि जिसको हिसाब करना है, स्वर्ग भेजना है कि नरक, वो भी मृत्यु के बाद करते हैं कि कर्म कर ले फिर बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप और हम क्या इतना भगवान बन रहे हैं यहाँ पे कि ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा? आप अपना देखो आप क्या कर रहे हो, और आप इतना देख रहे हो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये कौन दिखावा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, व्यक्ति खुद ही बता सकता है या भगवान बता सकते हैं, और उसको उसकी वापसी मिल जाएगी। आप अपनी भक्ति अच्छे से करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लुकिंग कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। वही कि नेगेटिव, जो भी नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनसे दूर रहना है, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, चूँकि एक भागवत कथा की बात करें तो बृहत संसार है उसके अंदर। अगर जीवन का सार आपको कथा के अनुसार या भगवत कथा के अनुसार बताना हो, क्या होगा? देखिए, दो तरीके से बताऊंगी। एक नॉर्मली कि जिसमें आपको उनके लिए भी है जो भगवान को नहीं मानते, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हाथ में नहीं है आपके, चिंता करने से कुछ होगा नहीं। और जो मैंने कहा, कर्म घूम कर आएगा। अच्छा किया है अच्छाई आ जाएगी जिंदगी में, बुरा किया है बुराई आएगी। तो आप लाइफ में जो भी करते हैं ये आपके अपने कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म हैं चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हैं। तो कर्म ही घूम कर आएगा, और कोई भी चीज़ उसके बीच में नहीं आती। अगर आप कर्म नहीं कर रहे और भक्ति बहुत कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि भगवान मेरा काम कर देंगे, नहीं करेंगे। भगवान कर्म देखेंगे। भक्ति आपको एक शक्ति देती है कर्म करने की, लेकिन अगर व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो नॉर्मल जिंदगी में आपको ये जानना है, कर्म आपको करने पड़ेंगे और उसी का फल देने वो बैठा है। दूसरा, जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो कहीं से भी आप, मान लीजिए चेहरा नहीं मानते आप कि कृष्ण है, डिवाइन है, पावर है, शक्ति है, मान लो, तो अगर आप ये मानते हो तो गीता जी में एक ऐसा वाक्य जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी उसी पे टिकी है, कि भगवान अर्जुन से कहते हैं एंड में, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़, सारे धर्म छोड़, मेरे पास आ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो मुझे ये जो सरेंडर वाली फीलिंग है ये मुझे बहुत पसंद है, कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ, सारी शक्ति, सारी पॉजिटिविटी, सारी मेरी मेहनत, मेरा दुनिया में और अच्छा करना, काम में लगे रहना, कभी ना थकना, ये सब इस एक वाक्य पर जुड़ा है कि सब कुछ भूल के उनकी शरण में जाओ, वो सब संभाल लेंगे। तो ये दो चीज़ मुझे लगता है ये लाइफ चेंजिंग होती है।
अगर आप मानते हो तो ये, नहीं मानते तो वो, दो है दोनों ही भगवत गीता से, तो इनडायरेक्टली आप मान ही रहे हो। बट जो भी मेरी तरफ से मुझे दो चीज़ें कथा के माध्यम से जो ज़िंदगी बदल दे लगती है। अच्छा, एक सारे कन्फ्यूजन और रहता है जो लोग आई थिंक आपकी कथा सुनने आते होंगे, उनमें भी हमेशा ये जिज्ञासा रहती है, मेरी भी जिज्ञासा है कि एक तो पूजा करने के लिए बहुत लोगों का बोलना है कि मंदिर जाना जरूरी है, घर में की जा सकती है पूजा, और ये आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने पूछा, जब हमने क्वेश्चंस के लिए बोला कि आप आ रहे हैं आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उन्होंने उसमें भी एक नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन था, ये बहुत रिपीटेड है ये वाला कि क्या पूजा के लिए मंदिर जाना जरूरी है, घर में पूजा की जा सकती है ना, घंटी क्यों बजाते हैं, ये कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इस तरीके से। घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं? एक्चुअल जगह है ना, क्योंकि वो पढ़ने की, पूजा घर में भी हो सकती है पर एक्चुअल पूजा तो वहीं हो रही है। तो ये जनरल आंसर है। और एक आंसर जो आपने कहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार है, मैंने ये आंसर बहुत पहले दिया था जो मेरा नहीं है, मैंने तब भी कहा था कि मुरारी बापूजी ने ये आंसर दिया था आपकी अदालत में। उनसे जब पूछा गया था कि मंदिर क्यों जाना ज़रूरी है, और मुझे उस वक्त जब मैंने वो आंसर सुना था, मुझे लगा था इससे बेहतरीन आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा कि हवा हर जगह, क्वेश्चन ये ना, भगवान हर जगह, मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है? हवा हर जगह, टायर पंचर होता है तो कहाँ जाते हो? एक जगह जाते हो ना, नहीं तो हवा लेके खड़े हो जाओ, भर जाए अपने आप, है तो हर जगह, सांस भी ले रहे हो, पर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस जाना पड़ता है वो चीज़ कराने के लिए। भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी आपको उनको मनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस जाना पड़ता है। और उसके साथ मैं एक बात एडिशन में हमेशा कहती हूँ कि ये शुरुआती है। मैंने आपकी बात मानी कि भक्ति घर से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर शुरुआती दौर में वो कनेक्शन के लिए, वो कंसंट्रेशन के लिए, वो पावर के लिए आपको मंदिर जाना पड़ता है। जिस दिन आपको ये फील होने लग गया कि अब मुझे भगवान से जुड़ाव के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो जहाँ आप हैं, मैं तो घर भी नहीं कहूँगी, आप जहाँ हैं वहीं मंदिर है। लेकिन अभी आप ऐसे बने नहीं, ये आपको भी पता है। उतनी भक्ति, उतना कंसंट्रेशन, उतना जुड़ाव, उतना लगाव आपका हुआ नहीं है भगवान से अभी। उसके लिए अभी जाना ज़रूरी है। जब वो कहते हैं ना स्कूल जाना ज़रूरी है, जब एजुकेशन ख़त्म तब व्यक्ति छोड़ देता है, तब काम पे लग जाता है, फिर वो घरेलू शिक्षा भी कर रहा है, सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ रहा है, अब वो स्कूल नहीं जा रहा उस एजुकेशन के लिए, क्योंकि जितना लेना था उतना उसने ले लिया। तो वैसे ही है कि शुरुआती दौर में जितना आपको करना पड़ेगा वो, क्योंकि अभी तक आपका वो शिक्षा हुई नहीं है भक्ति की, तो शुरुआती करिए, जिस दिन हो गई उस दिन जहाँ हो वही मंदिर। अच्छा, इस जवाब में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अभी जो आपने पंचर और उसका एग्जांपल दिया, बहुत लोगों ने कोट किया, यहाँ पर भी कोट किया बहुत लोगों ने बैठ के, बट कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कभी मुरारी बापू जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, अपने ऐड ऑन किया उसको। मैंने आई थिंक सोनू शर्मा जी के पिछले साल पॉडकास्ट हुआ था तब ये बात, और तब भी मैंने कही थी, और ये बहुत पुरानी है उनकी। तो और मुझे सच्ची ऐसा लगा कि इससे बेहतरीन तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, और जिन्होंने दिया है उनसे बेहतरीन कथाकार कोई नहीं हो सकते। तो अच्छा, एक जिज्ञासा लगभग हर इंसान के अंदर रहती है, और आपको जो लोग सुनते हैं, आपको जो पढ़ते हैं, उनके अंदर भी और मेरी भी जिज्ञासा है कि हर ईश्वरत्व के पीछे, हर आध्यात्म के पीछे एक कारण होता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं। आप राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं, राधा कृष्ण ही क्यों, कोई और क्यों? मैं सबको मानती हूँ एक्चुअली। मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्शन है श्याम बाबा से, खाटू श्याम जी, जहाँ मैं हर साल जाती हूँ, और मैं बचपन से जाती हूँ, आज तक एक साल नहीं छोड़ा है मैंने। तो अभी फागण लगने भी वाला है, तो मैं फागण का ही महीना होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, 11-12 के दर्शन होते हैं। ऐसे तो पूरे वो 10 दिन का जो मेला है वहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, मेन दर्शन 11-12 के होते हैं। वो मैं सबसे ज़्यादा जुड़ी उनसे ही हूँ। पर ऐसे मैं कहूँगी मुझे सारे भगवान प्यारे हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए और किसी का भी भजन चलाइए, आप मुझे देख के ये बोल दीजिए कि आपको भक्ति में कोई चेंज दिख रहा है, तो क्योंकि मेरे लिए सब एक है, क्योंकि है सब एक ही, सबके अपने अपने अवतार है, अलग अलग रूप से लिया गया है। श्री कृष्ण के लिए है कि श्री कृष्ण एक्चुअली सबसे प्यारे अवतार है सभी अवतारों में, बट फिर भी आई विल ऐड ऑन इट कि श्री राम के लिए भी मेरा उतना ही प्यार है। पर जैसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, आपको सब कुछ मिल जाता है एक ही अवतार में,
और इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहा गया है। दूसरा, कृष्ण नाम ही उनको रखा गया जो सबको आकर्षित कर ले, कि ऐसा कोई नहीं होगा जो उनसे आकर्षित ना हो। वो इतने प्यारे हैं, उनकी हरकतें ऐसी है, उनकी लीलाएं ऐसी है, तो उस वजह से एक स्पेशल कनेक्शन, एक स्पेशल प्यार है श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण के कारण ही, क्योंकि उनकी ही लीलाएं हैं, राधा जी से भी है आपको, क्योंकि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, तो कृष्ण जी को बुलाना है तो मनाना तो आपको उनको ही पड़ेगा। तो ये है। बाकी मेरे लिए सब एक है और मेरे लिए सबका प्यार एक समान है। मैं किसी से कम ज़्यादा प्यार नहीं करती। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही कि खाटू श्याम जी, चूँकि मतलब मेरे अंदर ना एक जिज्ञासा जगी कि बहुत हम लोग बोलते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं ना तभी आप जा पाते हैं। अच्छा, मेरे साथ रिपीटेडली हुआ कई चीज़ों में कि कई जगह जैसे खाटू श्याम जी का प्लान बहुत टाइम से बन रहा है और फाइनल प्लान होता है बट वो कैंसिल हो जाता है एंड मोमेंट पर। एक दो जगह का सेम ये हुआ, अयोध्या जाना था वो भी लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ। वृंदावन तो लगभग मेरे पेरेंट्स हड़ताल जाते हैं तो वहाँ पे जाना होता है। ऐसा कुछ होता है कि ये जो जुड़ाव है उस जगह पे बुलाने वाला, कि जब आप बुलाएंगे तभी आप जा पाएंगे? देखिए, पता नहीं, मैं डबल मानती हूँ इसको कि हो भी सकता है, पर दूसरा है कि अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो आप चले ही जाते हैं। कि दिक्कतें कितनी भी हो, आप कैसे ना कैसे, सॉरी टू से, पर मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति अपने बहाने खुद ढूंढता है। कि वो नहीं जा पाया तो वो कहता भगवान ने बुलाया नहीं, भगवान कहेंगे तो इनविटेशन भेजू घर पे। तो ये मुझे, क्योंकि शुरुआती तौर पे मुझे भी ऐसा लगता था जब हम खाटू श्याम जी का हम जाने की कोशिश करते एग्जाम, और मैं कहती थी भगवान ने नहीं बुलाया, और तब पापा ऐसे कहते थे कि बेटा भगवान ने नहीं भगवान क्यों नहीं बुलाएंगे, वो तुमको क्यों नहीं बुलाना चाहेंगे, मुझे एक रीज़न दो, उनको ऐसी क्या दिक्कत है तुमसे कि वो तुमको नहीं बुलाना चाहेंगे। अरे आज नहीं हुआ तो कल बुला लेंगे, कल नहीं तो परसों बुला लेंगे, आज कोई रीज़न होगा शायद इसलिए नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं वो बुलाना नहीं चाहता। ये कई बार लोग कहते हैं ना भगवान बुलावा नहीं आया मेरा, ऐसा नहीं होता कुछ। तो आपको सच में जिस दिन, हाँ, पर ये है कि जिस दिन आप जाओगे एक्चुअल आपका प्यार उसी दिन सबसे ज़्यादा जगह है, क्योंकि उस दिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे जाने के लिए। चलिए, ये वेट भगवान कर सकते हैं कि तभी आना जब सच में ये पूरे मन से आना चाहता है, क्योंकि तब ये कोई ना कोई, क्योंकि व्यक्ति को जो करना होता है ना, वो 7 समंदर पार जाके भी वो काम करेगा, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। उसने नहीं किया है तो अपनी मर्जी से नहीं किया है, कहीं ना कहीं उसका खुद का वो काम नहीं करने का एक होता है ना, कि जैसे प्रॉब्लम्स आई तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतने प्रॉब्लम में जाना नहीं, छोड़ो, प्रॉब्लम है जो भी है, जाना है, करना है। और मुझे ये चीज़ राम मंदिर की, आपने क्योंकि बात की, राम मंदिर का जब हमें इनविटेशन आया था, जिस स्थिति में मैं राम मंदिर गई हूँ, मुझे ऐसा लगा है मैंने 3-4 रातें तो मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ट्रैवलिंग करनी थी बैक टू बैक वाया फ्लाइट्स, यहाँ से फिर बाय रोड आपको निकलना है, दर्शन करते ही आप फिर बाय रोड निकल गए। अब ये जर्नी तो मुझे पता था कि है, कि चलो ठीक है लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब मुझे जाना है, उसके आई थिंक 5 दिन पहले किसी इवेंट में मैं गिर गई और मेरे कमर में फ्रैक्चर आया है। अब वो मुझे बोल रहे, देखिए ऐसे तो आपको 1 महीने बैठना ही अलाउड नहीं है, आप बैठ नहीं सकते, बैठना नहीं चाहिए, आपको लेटे रहना है। मैंने कहा मेरी तो कथाएं हैं, 3 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा मुझे। तो बोले देखिए अब ये तो है, तो इसलिए समय भी लगेगा ठीक होने में, 3 घंटे के अलावा मत बैठना। अब तो मेरे पास बहुत बड़ा रीज़न है नहीं जाने का। मैंने बोला आई डोंट केयर, 3 घंटे बैठ रहे हो ना अपने काम की वजह से, क्योंकि आपने काम ले लिया है, आप वो काम छोड़ नहीं सकते, उसके लिए भी बैठो। मैं गई हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है जो भी, उसके बाद चाहे रेस्ट करना है का, पर मैंने कहा मैं तो जाऊंगी कैसी भी, और मैं गई। और जाने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि वर्थ है ये। तो इसीलिए भगवान शायद आपको तभी बुलाते हैं जब भगवान को पता है ये कुछ भी करके आएगा, और जब तक नहीं है तब तक इसका मतलब हमारी तरफ से ही वो एक्स्ट्रा 100% एफर्ट्स अभी तक नहीं गए हैं।